सालों पुरानी फटी एड़ियां आपकी एक रात में ही नरमो मुलायम और बच्चों की एड़ियों की तरह हो जाएंगी। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हुई हैं, इनमें से ब्लड भी निकलता है और बेइंतहा दर्द होती है, पांव जमीन पर पड़ते हैं, तो आज की रेमेडी में सिर्फ एक ही बार में आपके ये सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। चाहे आपकी एड़ियां फटी हैं या आपके हाथ पांव बहुत ज्यादा खुश्क हो जाते हैं सर्दी में, तो वो इस रेमेडी के एक ही बार इस्तेमाल से नरमो मुलायम हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन हर घर में मौजूद ही होती है, जो वैसे तो फटी एड़ियों को ठीक करने में काफी अहम है, लेकिन इस रेमेडी में वैसलीन को अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करके लगा लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर और फास्ट वर्क करेगी। सिर्फ एक ही रात में आपकी कटी फटी और जख्मी एड़ियां रिपेयर हो जाएंगी और इस रेमेडी से आपको काफी अरसा तक जो है वो फटी हुई एड़ियों से निजात मिल जाएगी। कहीं भी आपने जाना हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन अटेंड करना है, आपके पास सिर्फ एक रात का टाइम है, तो ये रेमेडी आपकी एड़ियों को नरम मुलायम करने में सिर्फ एक रात में काफी है। तो 1 चम्मच वैसलीन आपने स्टील की कटोरी में डाल देनी है और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर इसे मेल्ट कर लें। बर्तन जरा भारी पैंदे वाला ले लें और हल्की आंच पर वैसलीन और कोकोनट ऑयल को मेल्ट कर लें। वैसलीन और कोकोनट ऑयल जब अच्छे से कंबाइन हो जाए तो इसमें एक लौंग ऐड कर दें। 1 मिनट के लिए लौंग को वैसलीन में पका लें, फिर चूल्हा बंद कर दें। अगर आप अपनी फटी एड़ियों यानी कि क्रैक्ड हील्स से बहुत ज्यादा परेशान है और मुख्तलिफ किस्म के टोटके और मेडिसिन लगाने के बावजूद भी आपकी फटी एड़ियां जो है वो ठीक नहीं होती, तो आज की रेमेडी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इस रेमेडी को आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल आपकी फटी एड़ियों को बिल्कुल मोम की तरह मुलायम कर देगा। आपने लेनी है 3 पेनाडोल और इनको अच्छे से आपने पीस लेना है। आप इसे हावन दस्ते में भी पीस सकते हैं, चाहे तो साफ शॉपर बैग में भी डालकर आप इसे पीस सकते हैं। इसका बिल्कुल आपने एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। पेनाडोल को आपने बिल्कुल बारीक पीस कर एक साइड पर रख देना है। अब आपने एक बोल में 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है और आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर देने हैं। ये भी आपको 5 से 6 रुपए में इजीली मिल जाएंगे। इस रेमेडी से आपकी हील्स रिपेयर होने का जो प्रोसीजर है वो फौरन स्टार्ट हो जाता है। विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने के बाद आपने वैसलीन, लौंग और जो कोकोनट ऑयल को कंबाइन करके रखा हुआ था उसके ठंडा होने पर आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसकी बहुत अच्छी करनी है, तभी ये रेमेडी एक बॉम में तब्दील हो जाएगी। दोबारा से जो है ये आपको लगेगा जैसे कि वैसलीन की शेप में आ गई है, गाढ़ी हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये एक बिल्कुल क्रीम की कंसिस्टेंसी में आती जाएगी और लौंग को आपने इस रेमेडी में से नहीं निकालना, लौंग को आपने इसमें ही रहने देना है। अब आपने जो पेनाडोल का पाउडर बना के रखा हुआ था वो इस रेमेडी में सारा आपने ऐड कर देना है और इसे दोबारा से बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी को आपने फटी हुई जख्मी और दर्द करती एड़ियों पर लगा लेना है। बाज दफा जो पाँव है वो जमीन पर रखते ही दर्द करने लग जाते हैं, चाहे एड़ियां जो है वो फटी हुई ना भी हो। तो इस सूरत हाल में भी ये रेमेडी जो है वो 100% वर्क करेगी। आपने इस रेमेडी को अपनी एड़ियों पर भर भर कर लगा लेना है, तो जितनी भी पेन है वो सारी जो है वो रिलीज हो जाएगी। तरह से आपने इस रेमेडी का मसाज जो है वो अपने पैरों पर करना है और इसके बाद जो है आपने सॉक्स पहन लेनी है। शॉपर बैग भी चढ़ा सकते हैं, शॉपर बैग भी चढ़ाकर आप सॉक्स पहन सकते हैं। सुबह उठकर आपने पाँव धो लेने हैं, नरम मुलायम पाँव, सॉफ्ट एड़ियां सिर्फ एक ही बार इस रेमेडी के इस्तेमाल से। ये रेमेडी बनाकर आप पूरी सर्दियां स्टोर कर सकते हैं कि आपको दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। घर में मौजूद जितने भी अफराद हैं इनके हाथ पाँव सूजन, सूजिश, फटी एड़ियों में मुब्तला है, ये रेमेडी इन सारे मसलों को सिर्फ एक ही रात में सॉल्व कर देगी।